आपने अपनी आंखों के अंदर सुरमा लगा लेना है और जैसे ही आप अपने दुश्मन के सामने जाएंगे तो आपके दुश्मन की टांगें कांपने लग जाएंगी। और पिछले दिनों में एक ये डायलॉग भी मशहूर हुआ था, कान पे टांग रही हैं या क्या, और हकीकत में उसकी टांगने शुरू हो जाएगी। मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा भी आपको बताऊंगा, जो सच्चा वाक़या है, जो सच्चा वाक़या वो भी मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। इससे आपका एक यकीन भी होगा और आपका ईमान भी ताज़ा होगा। मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, आप भी पढ़ लें। मैं यकीन करता हूँ आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, इसलिए अमल में बरकत भी होगी और अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी अता फरमाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिदरा शरीफ आस्ताना आलिया मजज़ूबिया से मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी मजज़ूबी आपकी खिदमत में एक तलिस्माती अमल लेकर हाज़िर हुए हैं। ये जो अमल है ये या कहारू का है। या कहारू जब आप पढ़ते हैं इसका मतलब है कहर बरसाने वाला। तो हमने काफ़ी वीडियोस या कहारू के ऊपर बनाई हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा इससे माशाल्लाह फ़ायदा हासिल हो रहा है। अगर आप भी देखना चाहते हैं आप विज़िट कर लें, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कमेंट से ही आपको पता चल जाएगा। या कहारू ये आपने सुरमे के ऊपर पढ़कर अपनी आँखों पे लगा लेना है और जैसे ही आप अपने दुश्मन के सामने जाएंगे तो आपके दुश्मन की ऐसे ऐसे करके कांपे टांगने लग जाएंगी, उसकी टांगें कांपने लग जाएंगी। उसकी वजह ये है कि ये अमल बहुत ही अपने अंदर एक बहुत बड़ी ताकत रखता है, बहुत ही पावरफुल अमल है। एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। ये अभी कुछ अरसे की बात है। मैंने या कहारू में या कहारू भी पढ़ता हूँ और भी मेरे काफ़ी रूटीन के अंदर, मेरी पढ़ाई के अंदर काफ़ी ऐसे वज़ाइफ हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो एक दिन मैं नहाया, रात को नहाया और मैंने सामने मेरे पास पड़ा हुआ था सुरमा। तो मैंने या कहारू, मुझे हल्का सा इशारा हुआ। मुझे मेरे साथ जो मामला हैं वो है ज़रा थोड़े से और तरह के, उससे मुझे इशारे काफ़ी मिल जाते हैं और पता चल जाता है कि ये चीज़ ऐसे है या नहीं है। तो बहरहाल वो हमने मुझे इशारा हुआ तो वो मैंने या कहारू पढ़ा था किसी मकसद के लिए, किसी के लिए पढ़ाई कर रहा था। तो वो मैं या कहारू पढ़ रहा था, वो मेरे सामने सुरमा पड़ा था और मैंने वो सुरमे के ऊपर दम कर दिया। सुरमे के ऊपर दम कर दिया और वो मैंने रात को ना 3 स्लाइस एक इधर डाल दी, 3 दुरूद पाक पढ़ कर ना इधर वाले आँखों में और इधर वाले आँखों में मैंने 3 मरतबा ये ना मैंने दम करके ना मैंने या कहारू मैंने पढ़ा। तो वो मैं इसके आपको वंड बताता हूँ आपने कैसे पढ़ना है। वो मैंने पढ़ लिया और मैं चला गया किसी के साथ। सुबह को उठा और मैं चला गया किसी के साथ, कोई काम था किसी का। और वो आगे से जो बंदा था बहुत ही घमंडी किस्म का और बहुत ही उसके अंदर वो क्या उसको बोलते हैं, मेरे पास अभी अल्फाज नहीं वो आ रहे, यानी कि बहुत अपने आप को वो समझता था कि मैं बहुत बड़ा कोई आदमी है। तो वो अपने आप को बहुत बड़ा वो कारसाज समझता था। मैंने उसके जो बंदा मेरे साथ गया उसको सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, उसकी कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं। हालांकि उसका नुकसान हो गया, उस बंदे के ज़रिए से नुकसान हो गया, लेकिन वो अब वो दूसरी पार्टी की तरफ हो गया, इसको वो बुरा भला कहने लग गया। तो जब मैं गया उन बड़ी उसने बदतमीज़ी की। तो मैंने हकीकत बात है कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने कुछ भी बात नहीं की। मैं जाके बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा, वो ऐसे उन्हें देखा, साथ ही उसने फिर दोबारा ऐसे किया। जब उसने मेरी आंखों में देखा वो मेरे साथ ना ऐसे फ्रैंक हो गया जैसे कि हम इकट्ठे खेल। हालांकि उनकी जो उनसी एज थी वो मेरे से बड़े थे और मैं उनसे छोटा था। शायद वो इस टाइम वीडियो भी देख रहे हों। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा, मैंने उनको चैनल भी अपना बताया। तो खैर वो उन्होंने मेरी आंखों में देखा और साथ में कहते जी जैसे आप कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। अब ये हकीकत बात है, वो मुझे नहीं जानते थे कि वो मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, क्योंकि वो एक शहर से हम दूसरे शहर में गए थे, किसी का काम था और उनके साथ ही मैं चला गया। उन्होंने मुझे कहा जी आपने मेरे साथ जाना, ये काम आप मेरे साथ चलें तो मुझे एक हौसला होगा। तो खैर वो एक दोस्ताना माहौल था, हम चले गए। तो वहाँ पर जाके ये मैं
ज़िंदा करामत देखी। फिर जब मैंने जब सारा सिस्टम देखा तो थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हो गया, मुझे पता चल गया रूहानी तौर पर, मुझे पता चल गया कि ये जो मैंने अमल किया था, ये आंखों में सुरमा लगाया था, वो कांपने लग गया। कहते जी जैसे आपने कहना है ना वैसे ही ये फ़ैसला होगा, आपने बिल्कुल परेशान ही ना। उसने माजा की, ये आपके क्या, उन्होंने कहा ये मेरे भाई हैं तो ये ऐसे वैसे। उन्होंने कहा जी जैसे आप ये भाई कह देंगे ना वैसे। मैंने कहा जो हक सच की बात है वो बताओ। लो जी उसने मुझे वो बात बता दी जो उसने किसी को भी नहीं बतानी थी। उसने उस गेम की ना जो उनकी डील हो रही थी उसके अंदर वाली उसने मुझे बात बताई। उन्होंने कहा जी ये बात है, ये ऐसे ऐसे करके बात है, यहाँ पर मेरी गलती है, यहाँ पर फलां बंदे की गलती है, तो ऐसे ऐसे करके हमने ये काम कर दिया है। तो अब अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, आपका कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा, ये है वो है फलाना ढमकाना। तो आपकी मेहरबानी है, आप मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, बड़ा ये हुआ वो हुआ, बड़ी इसके अलावा ही बातें। लेकिन वो मीडिया पर ऐसे सोशल मीडिया पर बताना अच्छी बात नहीं है। वो फिर आप काफ़ी लोग फिर ऐसे भी होंगे, वो कहेंगे कि पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। क्योंकि एक आधा बीच में निकल आता है ना, जो खुद बेईमान होता है ना वो अगले को भी वो बेईमान ही नज़र आता है, जो खुद अच्छा आता है वो उसको अगला भी अच्छा नज़र आता है। ये हमारे वाले साहब भी ये कहते हैं, हमारे बुजुर्गान दीन भी यही हमें कहते हैं कि वो बंदे के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हमने उनको ये जब उन्होंने ये अमल किया तो फिर उन्होंने हमसे बड़े प्यार मोहब्बत से सुलह सफाई होगी। उन्होंने कहा जी लो जी घंटे 2 घंटे के अंदर ना उसका बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था। प्रॉपर्टी का उनका मसला था, ये मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल्स के अंदर जाएंगे वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, वो आप भी बोर हो जाएंगे। लेकिन ये ईमान ताज़ा के लिए मैंने आपको बात सुनाई कि या कहारू पढ़कर अगर आप अपने किसी दुश्मन के सामने या आपने किसी से काम लेना है, वो आपका काम नहीं करता, तो आप इसको 7 दिन तक एक सुरमा लें। आप 7 दिन आपने एक सुरमा ले लेना, एक साफ़ बिल्कुल सुरमा ले लेना, उसकी शीशी आपने सामने रख लेनी है। 41 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है आपने, अव्वल आखिर 41 मरतबा आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है। और बीच के अंदर आपने 777 मरतबा आपने या कहारू पढ़कर उस सुरमे के ऊपर, और इस नीयत से आपने ये नीयत रख के पढ़ने कि मैं ये दुश्मन के सामने जाऊं या मैं किसी के साथ में कोई काम मैं लेना चाहता हूं जो आपका जायज़ है। नजायज़ नहीं है, ये नहीं कि आप वो नजायज़ सुरमा लगाओ तो आप जिसके कोई नजायज़ करने चले जाओ, ऐसे नहीं है। वो जो आपका जायज़ हक राइट है वो वहाँ तक है, ठीक है, वहाँ तक ही इजाज़त है। इसे ज़्यादा भी अगर कहूँगा तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है कि अपनी कब्र को भारी करें या किसी के भी बच्चा कोई गुमराही के अंदर जाए। तो आपने ये 777 मरतबा आपने 777, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। या कहारो आपने इतनी मरतबा पढ़ कर 7 दिन तक आपने पढ़ते रहना है। किस टाइम पढ़ना है, ये आप इशा की नमाज के बाद आप इस अमल को कर लें तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आप कहेंगे कि ये कोई तलिस्माती सुरमा है। और इसके अंदर हमारे बुज़ुर्गों का भी फैज़ भी शामिल है, जो मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इंशाअल्लाह करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ ही पैदा फरमाएंगे। इस अमल को आप मिसयूज़ ना करें, गलत ना करें, क्योंकि गलत करेंगे उसका नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मैंने अपनी तरफ से आपको एक तोहफ़ा आपको दिया है, ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है, तो आप ख़ुद भी इस्तेमाल करें और अपने दूसरे बहन भाइयों को भी इस्तेमाल। लेकिन आप पाकी की हालत में नहीं करना, वज़ू की हालत में आपने करना। नीयत आपकी यही होनी चाहिए। 777 मरतबा या कहारू पढ़ लेना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक 41 मरतबा आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप दम करके वो 7 दिन के बाद अपनी आँखों में लगाएँ और जाएँ। आप खुद अपनी आँखों से खुद देखेंगे कि ये क्या हुआ क्या है, और बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। इजाज़त के लिए आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपने हमारे सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट बॉक्स में या अल्लाह या मोहम्मद लिखना है। अगर ये नहीं लिखना था आप आमीन लिख दिया करें। अगर आप कोई खसूसी दुआ करवाना चाहते हैं, इज्तिमाई दुआ करवाना चाहते हैं, आप अपना नाम और अपना मसला आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके लिए इंशाअल्लाह ताला हम दिल से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे और आपकी जो भी मुश्किल परेशानी होगी इंशाअल्लाह ताला हल होगी। काफ़ी ऐसे लोगों की मुश्किलात ऐसे ही हल हुई हैं जो आप लोग दुआ करते हैं, हम करते हैं या इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं, उनके बगैर वजीफ़े के ही उनके काम चल जाते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।